गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 का ये सेकेंड वीडियो है। ये पहले चैप्टर का ये सेकेंड पोइट्री है, फायर एंड आइस। ये चैप्टर भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही लिखा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन लेखक हैं और इनकी एक पोइट्री हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था, द रोड नॉट टेकन। और यहाँ भी इसके पहला जो चैप्टर था वो भी इन्हीं का लिखा हुआ था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही था, डस्ट ऑफ स्नो। और सेकेंड पोइट्री है, पहले पार्ट का सेकेंड पोइट्री है, फायर एंड आइस, आग और बर्फ। इस पोइट्री में लेखक कहना क्या चाहते हैं कि जो वर्ल्ड है, संसार है, ये संसार जो है कि फायर अर्थात अग्नि से और बर्फ से नष्ट हो जाएगा। अर्थात यह संसार या तो अग्नि से नष्ट होगा या तो बर्फ से नष्ट हो जाएगा। ये पोइट्री जो है, जो इसका जो मेन वर्ड है फायर एंड आइस, ये वास्तव में अग्नि और बर्फ़ के हम नहीं लेंगे। ये एक मेटाफोरिक टाइप का ये पोइट्री है। ये उपमा दिया गया है। फायर को एक मानवीय जो गुण होते हैं, डिजायर होती है, उनकी नीड्स होते हैं, वो उसको संदर्भित करता है यहाँ पे। फायर मतलब हो जाएगा व्यक्ति का इच्छा। जो आग को जो इंडिकेट करता है, हम लोग फायर मीन्स आग जानते हैं। यहाँ आग से भी हम देखेंगे अर्थ, और लेकिन जो मेन अर्थ उसका होगा मनुष्य की इच्छा, उसकी जो ज़रूरतें, उसकी आवश्यकताएँ क्या हैं, उसके कारण ये वर्ल्ड नष्ट हो जाएगा। ये इसकी समरी में बताना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब। और आइस का मीन्स वो बर्फ़ होता है। बर्फ़ अर्थात यहाँ पर पानी से समझेंगे, और इससे भी नष्ट हो सकता है ये पूरा वर्ल्ड। और आइस का मतलब यहाँ पर मानवीय जो एक जो फीलिंग्स जो होती है वो होती है घृणा। यानी कि बर्फ़ एक घृणा का जो है कि इंडिकेशन करता है। अर्थात लेखक ये कहना चाहते हैं कि संसार जो है कि फायर अर्थात वह इच्छाओं से, लालच से जो है कि पूरा सृष्टि या पूरा ये वर्ल्ड नष्ट होगा। अगर यह फायर से नहीं होगा, अगर दो विकल्प होते हैं संसार को नष्ट होने के, तो यह आइस अर्थात जल, इसका जो उपमा होगा अर्थात घृणा, मानवीय जो फीलिंग्स हैं, यानी घृणा के कारण भी जो है कि यह संसार नष्ट हो सकता है। अगर दो ऑप्शन बचते हैं तो हम दोनों अर्थों में समझेंगे या लेखक क्या कहना चाहते हैं, लाइन बाय लाइन हम देखेंगे। इसमें पहली पंक्ति है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यानी लेखक कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि संसार का अंत कहाँ हो जाएगा, आग में हो जाएगा। यानी आग से संसार का अंत हो जाएगा। और सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि यह बर्फ़ में अर्थात बर्फ़ या फिर जल में यह संसार नष्ट हो जाएगा। अर्थात कहने का यह मतलब है कि यह कभी ये कहना चाहता है कि संसार के अंत के विषय में दो मानक या दो प्रचलित विचार यहाँ पर बताए गए हैं। क्या कुछ लोग कहते हैं, सम से कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत अग्नि से होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ संसार का अंत कर देगा। और आगे कहते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। अब आगे यहाँ पर मेन पॉइंट लेखक क्या कहना चाहते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड। टेस्टेड मीन हो जाएगा अनुभव करना, एक्सपीरियंस। यानी कि लेखक का कभी का यहाँ पर एक्सपीरियंस कहता है, उनका टेस्टेड मीन्स अनुभव, अनुभव कहता है डिज़ायर, यानी इच्छा के लिए, उसकी विश के लिए। यानी कि फ्रॉम व्हाट, जिसके कारण लेखक कहता है
कि मैं इच्छा के लिए अनुभव करता हूँ, यानी इच्छा से ही यह वर्ल्ड नष्ट हो जाएगा। आई होल्ड विथ, होल्ड मी विथ का मतलब हो जाएगा सहमत होना, अर्थात एग्री विथ। आई होल्ड विथ मीन्स एग्री विथ, यानी कि आगे लेखक बोलता है कि मैं उन लोगों के साथ सहमत हूँ या मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ हु फेवर फायर, जो कि आग से नष्ट होगा संसार इसको फेवर करते हैं, अर्थात इसको पसंद करते हैं, यानी इसको मानते हैं। फेवर मीन्स पक्ष लेना, सपोर्ट करना, जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि यह ब्रह्मांड, यह वर्ल्ड, यह संसार जो है कि अग्नि से अर्थात व्यक्ति की इच्छाओं से, यहाँ फायर मीन्स इच्छा बोलेंगे, दूसरा सेंस में जाएंगे इसके उपमा अलंकार में, मेटाफोरिक टाइप में। तो यानी कि जो लोग अग्नि से ब्रह्मांड को या फिर वर्ल्ड को नष्ट होने की जो फेवर करते हैं, जो सहमत करते हैं, मैं उनका पक्ष लूँगा, लेखक कहते हैं। और अर्थात जो लोग ये मानते हैं कि यह संसार इच्छाओं से, विशेष से या आवश्यकताओं से, वांट से, जो व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं, उसके कारण से ही यह वर्ल्ड समाप्त हो जाएगा, मैं उसका पक्ष लेता हूँ। पहले स्टेंजा में ये कवि कहता है। और इसके बाद दूसरे स्टेंजा में हम देखते हैं, आगे कहते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। देखिए यहाँ पर पहले मीनिंग्स का हम समझेंगे। बट इफ़ इट हैड टू माने बाध्यता है, करना पड़ता है, अर्थात अब पेरिस माने होता है मरना या नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। और ट्वाइस में होता है 2 बार। थिंक माने सोचना, विचार करना, एनअप माने पर्याप्त, हेट माने घेरा करना, टू से माने कहना हो गया। और डिस्ट्रक्शन माने होता है यहाँ पे विनाश, उसको बोलते हैं, यानी कि बड़ा हानि, ग्रेट लॉस, बड़ा हानि होता है, विनाश होता है। डिस्ट्रक्शन माने विनाश होना। और सफिस माने होता है पर्याप्त होना, सफिशिएंट इसको बोलते हैं। सफिस मीन सफिशिएंट हो जाएगा, बी सफिशिएंट मतलब कि पर्याप्त होना। अब इसका हम लोग अर्थ समझेंगे। परंतु आगे कभी कहते हैं, परंतु इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, परंतु आगे कभी कहता है कि वह अगर संसार को 2 बार नष्ट होना पड़ा, यदि संसार, ईट माने संसार के लिए घोतक है, इस संसार के लिए आया है, यदि ये संसार, इस संसार को 2 बार नष्ट होना पड़ा, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो क्या कहते हैं, तो वह भी संसार के लिए उतना ही हानिकारक है, यानी कि वह, यानी कि मैं सोचता हूँ या मैं विचार करता हूँ कि घेरा भी पर्याप्त होगा, मैं जानता हूँ घेरा भी पर्याप्त होगा। टू से आगे वो कहते हैं कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, और विनाश करने के लिए, बर्बाद करने के लिए या नष्ट करने के लिए आइस मतलब घेरा भी बहुत अधिक है। मतलब कि वह संसार के लिए उतना ही हानिकारक है जितना कि फायर है, अर्थात व्यक्ति की इच्छाएं जितना हानिकारक हैं संसार को नष्ट करने के लिए, उतनी ही हानिकारक आइस भी है। कब? जब 2 विकल्प मिलते हैं, यदि अगर 2 बार अगर बर्बाद होना पड़ा संसार को, तो मैं ये सोचता हूँ, मैं यह मानता हूँ कि घेरा भी पर्याप्त होगा। और आगे कहते हैं कि फॉर डिस्ट्रक्शन ने विनाश होने के लिए आइस इज आल्सो ग्रेट, और आइस में बर्फ, अर्थात बर्फ का इंडिकेशन किससे है? घेरा से है, हेट से है, ने घेरा भी उतना ही अधिक पर्याप्त। एंड वुड सफिस मैंने पर्याप्त है, अर्थात घेरा भी उतना ही, अर्थात इच्छाओं की इतना ही पर्याप्त है इस संसार को नष्ट होने के लिए। क्योंकि यहाँ पर प्रतीकात्मक है, फायर का अर्थ होता है अग्नि का अर्थ यहाँ पर माना गया है किससे? इच्छाओं से। और आइस का अर्थ माना गया है किससे? घेरा से, यानी कि तृष्णा इसको बोलते हैं, या इच्छा की भांति घेरा भी उतनी ही संसार को नष्ट कर सकती है, ये रॉबर्ट फ्रोस्ट साहब कहते हैं। और यहाँ पर ये लाइन बाय लाइन आपका ये जो है कि अर्थ सा था यहाँ पे, और इसका जो है कि पैसेज जो कि बुक में है, देख लेंगे हम लोग,
इसके आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम दिखाया जाएगा। धन्यवाद।